जमीन तपती थी जैसे आग के अंगारों पर चलने का एहसास दिलाती हो। आसमान से आखिरी बादल भी कहीं गुम हो चुके थे और धूप के तेज नेज़े हर चीज को छलनी कर रहे थे। सख्त कहत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। मवेशी पालने वाले रहीम का चेहरा फिक्र से झरियों में डूबा हुआ था। उसकी बिक्रियां जो कभी उसकी दौलत हुआ करती थीं, अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थीं। उनकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं और आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। वो किसी कर्बनाक मौत का इंतजार कर रही थी और रहीम बस देखता रहता था। क्या ये मेरा आखिरी इम्तिहान है? वो आसमान की तरफ देखते हुए सोचता। क्या अब कुछ भी बाकी नहीं बचा? करिया के मरकज में मस्जिद खड़ी थी, एक छोटी सी इमारत मगर ईमान का मजबूत सतून। जब रहीम ने अपनी चादर कंधे पर डाली और जुम्मे की नमाज के लिए चला तो उसके कदम भारी थे। डर था कि शायद कोई माजिज़ा ही उनकी जान बचा सकता है। मौलवी उमरान साहब नबर पर खड़े थे, सफेद दाढ़ी और सरमई आंखों वाला बुजुर्ग। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे खुद आसमान बोल रहा हो। मस्जिद तपती गर्मी में भी ठंडी थी और मौलवी साहब के लफ्ज शहद की तरह बह रहे थे। ईमान, उन्होंने गरजदार आवाज में कहा। ईमान ही वो चीज है जो पहाड़ों को हिला सकती है। ईमान ही वो चीज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। मैं यकीन से कहता हूँ। मौलवी साहब ने मंबर पर हाथ मारा। सब लोग गौर से सुन रहे थे। अगर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खालिस ईमान के साथ दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। रहीम की आंखें चमक उठी। उसके कानों में ये अल्फाज गूंजने लगे। गविया उन अल्फाज ने उसके अंदर कोई सूई हुई चंगारी जगा दी हो। नमाज के बाद लोग मायूसी से घरों की तरफ लौट गए, मगर रहीम के कदम संभल गए थे। उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगर ये सच है, उसने अपने आप से कहा, तो फिर मैं कल ही आजमाऊंगा। सुबह सवेरे जब आसमान पर गुलाबी रंग फैला, रहीम अपनी बकरियों को लेकर निकल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था। गांव वाले अभी सो रहे थे। सिर्फ एक दो जागते हुए लोग उसे देखकर हैरान हुए। कहाँ जा रहे हो रहीम? आसपास तो कुछ भी नहीं बचा खाने को। रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अल्लाह से पूछ लिया है, वो रास्ता बताएंगे। दरिया का किनारा तपती धूप में चमक रहा था। पानी तेजी से बह रहा था। पानी जो आइंदा कई मैल तक किसी पल या कश्ती के बगैर नाकाबिल उबूर था। उसके पार सरसब्ज मैदान थे जिन्हें अभी तक कहत की मार न पहुंची थी, मगर वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। रहीम दरिया के करीब आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में मौलवी साहब के अल्फाज गूंज रहे थे। क्या इतना आसान है? उसने सोचा। क्या सिर्फ ईमान ही काफी है? उसकी बकरियां दरिया को देखकर रक गईं। रहीम ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद की। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसके होंठों पर अल्फाज आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। फिर उसने आंखें खोलें और पूरी ताकत से चलाया। ऐ दरिया, अल्लाह के नाम पर मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मुझे और मेरी बकरियों को गुजरने दे। लम्हे भर के लिए कुछ ना हुआ। फिर हल्की सी हवा चली। रहीम ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया और वो पानी पर चल रहा था। उसके पांव पानी में नहीं डूबे, बल्कि जैसे किसी शीशे की सतह पर चल रहा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसकी जबान से खुद ब खुद निकला। उसने अपनी बकरियों को इशारा किया। वो पहले डरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रहीम के पीछे पानी पर चलने लगे। दरिया पार करते ही रहीम की आंखों के सामने जन्नत का एक नजारा था। हरी हरी घास, ताजा पत्ते, फल, यहाँ तक कि फूल भी खुले हुए थे। इसकी बकरियां बेकाबू हो गईं और चारे पर टूट पड़ी। शुक्र है तेरा अल्लाह, रहीम ने सजदा किया। यही उसका रोजाना का मामूल बन गया। सुबह दरिया पार करता, शाम वापस आता। उसकी बकरियां मोटी होने लगी, उनका दूध बढ़ने लगा। गांव वाले हैरान थे। तुम्हारी बकरियां इतनी तंदुरुस्त कैसे हैं रहीम? कहां से लाते हो इतना चारा?
रहीम सच्चा इंसान था। मैं दरिया पार करके इन्हें चराता हूँ। लोगों ने ठाका लगाया, पागल हो गया है। कुछ ने तंज से कहा, उसकी बकरियां पानी पर चलती हैं। ये बात आग की तरह फैली और मौलवी साहब तक पहुंची। वो हैरान हुए। उन्होंने रहीम को बुलाया। मौलवी साहब का चेहरा संजीदा था। रहीम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुस्कुरा कर कहा, मौलवी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपके बताए हुए नुस्खे ने हमारे ईमान को जिंदा कर दिया। मैं बस्मल्लाह पढ़ता हूँ और दरिया रास्ता दे देता है। मौलवी साहब की आंखें फटी रह गईं। क्या तुम वाकई, क्या तुम सच में? जी मौलवी साहब, अल्लाह की कसम, मैं रोज पानी पर चलता हूँ। मौलवी साहब 2 कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं। बेटा, वो तो मैंने बस लोगों का ईमान बढ़ाने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि कोई उसे जाहिरी तौर पर लेगा। मौलवी साहब कुछ देर के लिए खामोश रहे, फिर बोले, मैं खुद देखना चाहता हूँ। खबर जंगल की आग की तरह फैली। मौलवी साहब खुद देखेंगे, मौलवी साहब पानी पर चलेंगे। लोग पते की तरह कांपने लगे। अगली सुबह सैकड़ों लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं। लोगों की भीड़ में से आवाजें आ रही थीं, मौलवी साहब जिंदाबाद, हमारे मौलवी साहब फरिश्ते हैं, आज हम मौजज़ा देखेंगे। मौलवी साहब की आंखों में खौफ था। वो जानते थे कि इन्हें कभी यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वो डरते थे। उन्होंने छिपकर एक नौजवान से कहा, एक रस्सी ले आओ। रस्सी आई तो उन्होंने उसे अपनी कमर से बांधा और दूसरा सुरा नौजवान को थमा दिया। अगर मैं डूबने लगूं तो खींच लेना। नौजवान हैरत से बोला, मगर मौलवी साहब, आपको रस्सी की क्या जरूरत है? आपको तो अल्लाह पर यकीन है। मौलवी साहब ने डांटा, बेवकूफ मत बनो, एहतियात ईमान का हिस्सा है। लोगों के नारे बुलंद होते जा रहे थे। मौलवी साहब ने अपनी तवील आबा संभाली, गहरी सांस ली और लरजती आवाज से बस्मल्लाह रहमान रहीम पढ़ा। रहीम भीड़ में कहीं पीछे खड़ा था। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। मौलवी साहब ने पानी में पहला कदम रखा और डूब गए, पछला सीधा पानी में। रस्सी उनकी मदद न कर सकी। वो पानी में हाथ पांव मारने लगे, चीखने लगे, बचाओ बचाओ। लोगों में हलचल मच गई। कई लोग पानी में कूदे और मौलवी साहब को खींचकर बाहर लाए। उनकी अब्बा गीली हो गई थी, दाढ़ी से पानी टपक रहा था और आंखों में खौफ था। भीड़ खामोश हो गई थी। कुछ लोग आपस में काना फूसी कर रहे थे। मौलवी साहब झूठे निकले। रहीम ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, मौलवी साहब झूठे नहीं हैं, मैं आपको दिखाता हूं। उसने अपनी बकरियों को इशारा किया, फिर बुलंद आवाज से बस्मल्लाह पढ़ी और दरिया की तरफ बढ़ने लगा। हर कोई सांस रोके देख रहा था। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। रहीम पानी पर चल रहा था। उसकी बकरियां भी उसके पीछे पीछे चल रही थीं। वो आधे दरिया तक पहुंच गया, फिर मड़ा और वापस आ गया। लोग खामोशी से देखते रहे। फिर अचानक हल्की सी आवाज सुनाई दी, फिर तेज तर, और फिर पूरा जंगला गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहीम ने मौलवी साहब के पास जाकर बैठने का इशारा किया। वो अभी भी पानी से लथड़े हुए थे। मौलवी साहब, रहीम ने आहिस्ता से कहा, मुझे आपकी बस्मल्लाह की बीमारी का पता चल गया है। मौलवी साहब ने सिर उठाया। क्या मतलब? रहीम ने रस्सी की तरफ इशारा किया। ये है आपकी बीमारी। आपको अल्लाह और बस्मल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर यकीन था, इसलिए अल्लाह ने आपको इसी रस्सी के हवाले कर दिया। कतरे मौलवी साहब की आंखों से बहने लगे। मैं समझ गया रहीम। रहीम ने कहा, जब मैंने आपकी बात सुनी तो मेरे पास एक खालिस यकीन था। मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम तो सुनाया, लेकिन उस पर यकीन नहीं किया। मौलवी साहब उठे। उन्होंने अपनी आबा उतारी, रस्सी खोली और बुलंद आवाज में कहा, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं शर्मिंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे अजीम सबक सिखाया है। मैंने अल्फाज तो कहे, मगर दिल में यकीन नहीं था। रहीम, ये नौजवान, ये हमारा सच्चा मौलिम है। लोग हैरत से सुन रहे थे। मौलवी साहब फिर दरिया की तरफ बढ़े। रहीम ने उनका हाथ थामा। बिस्मिल्लाह,
मौलवी साहब, रहीम ने कहा, इस बार आपके हाथ में है, दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने दिल से कहा और पानी पर कदम रखा, और वो डूबे नहीं। मोहतरम दोस्तों, यही हाल आज हमारी नमाजों, दुआओं और इबादत का है। हर इबादत यकीन से खाली है। हम जबान से तो कहते हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन है, मगर हमारे अमाल उसके बरअक्स हैं। हम दिल में कोई ना कोई रस्सी बांधे रखते हैं या फिर किसी सहारे पर नजर रखते हैं। जब तक हमारा ईमान खालिस नहीं होगा, हम कभी भी इस दुनिया को पार नहीं कर सकते जो हमें हमारी मंजिल से जुदा करता है। क्या आप अपनी जिंदगी की रस्सी खोलकर देखने के लिए तैयार हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।